Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'm shuffling the cards right now. I'll mix it well for some time, and then I'll start reading the cards for you. Okay, so I'll just mix it few more times, and then I'll take out the cards one by one, and I'll read them for you. So let's quickly see which is the first card that comes out for the reading. Okay, so the first card in the reading is Five of Swords. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है फ्रेंड्स सबसे पहले, और अपने आप अभी गिरा है सेवन ऑफ कप्स. ठीक है, देखिए फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और सेवन ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है ये बिल्कुल आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसा पर्सन प्रेजेंट है जिसने आपसे बहुत कुछ छीना. ओके, आपसे सब कुछ छीन के जो खुश हुआ. ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन प्रेजेंट है जो आपको सुखी नहीं रहने देता. या तो देखिए, इसको मैं दो तरह से देखती हूँ. ऐसा भी हो सकता है कि शायद अभी आपने अपनी लाइफ में किसी को हराया हो. मेरे कहने का मतलब है, हराने से मेरा मतलब है कि शायद किसी को आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है. और मुंह तोड़ जवाब ऐसे नहीं कि मतलब किसी को जाके आपने कुछ कहा या ऐसे वाला नहीं. शायद किसी को लगता था कि आप बहुत वीक हैं, आप कुछ कर नहीं सकते. शायद किसी को ऐसा लगता था. तो आप जिस तरह से पर्सन मुस्कुरा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इस मुस्कान के पीछे, इस साइलेंट मुस्कान के पीछे ऐसा जेस्चर है कि जैसे आपने ये प्रूव किया या कर दिया या कर रहे हैं कि आपको उस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं. और इस तरह से हो सकता है कि आपने शायद आपने ये जताना किसी को शुरू कर दिया हो कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं. और उसकी जो ये गलत फहमी थी कि शायद कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हैं और आप कमज़ोर हैं और आप उसके बिना कर नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे. तो कहीं ना कहीं आपने किसी को इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है. आपने ऐसा जता दिया है कि आप खुद में सक्षम हैं और आप उनके बिना भी आप चल सकते हैं और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है. तो या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर एक दूसरा सिचुएशन मैं ये कहूँगी कि शायद आपको लाइफ में किसी ने परेशान किया, या आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है.
ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में जिसने सोचा कि आपसे सभी आपके साधन, आपके रिसोर्सेज आपसे छीन लिए जाएं तो आप एकदम बेसहारा हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। और ऐसा सोच के वो आदमी सोच के ही बहुत प्रसन्न होता होगा, करने की तो फिर बात ही क्या कह सकते हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, आप देख लीजिएगा कि कौन सा सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करता है। हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। ठीक है, क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, डोंट ट्राई टू फोर्सफुली कुछ अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश ना करें। 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो विशफुल थिंकिंग का कार्ड होता है, जो कि दिखाता है कि पर्सन जो है उसने काफ़ी कुछ सोचा। ठीक है, काफ़ी कुछ वो चाहता है, पाना चाहता है, उसकी सोच में बहुत कुछ है जो वो हासिल करना चाहता है। ठीक है, ये कार्ड एक तरह से तो एक वार्निंग भी है कि थोड़ा केयरफुल होके कुछ भी ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब कहता है कि हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एक तरफ तो ये दिखता है, दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी दिखा रहा है कि शायद किसी ने सोचा कुछ, ठीक है, और हो गया कुछ और। ये भी हो सकता है, ये तो हो सकता है आपकी लाइफ में हो कि आपने सोचा कुछ और हो गया कुछ और, इमोशनल धोखा, राइट। या ये जो आपका शत्रु जो कभी आपको आपसे छीन के, आपको दुखी करके जो खुश होता था, शायद उसने कोई विष का प्याला उठा लिया ये सोच के कि उसमें अमृत है, लेकिन उसने विष उठा लिया। तो ये किसी की भी सिचुएशन हो सकती है। आपके द्वारा की गई गलत चॉइस भी हो सकती है, या फिर आप के किसी शत्रु, ठीक है, जो आपका वेलविशर नहीं है, हो सकता है कि उसने आपको परेशान करके एक गलत स्टेप ले लिया है और आपको डिसअपॉइंट करके वो जो चॉइस उसने की, ठीक है, वो उसके लिए बहुत हानिकारक साबित शायद हुई हो या हो रही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि गलत चॉइस तो हुई है, या तो आपके द्वारा जिससे कि आपको परेशानी मिली, या फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिससे अब आपने दूरी बना ली है, क्योंकि आपने उसको ये जता दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी उसके बिना भी जी सकते हैं। ठीक है, देखिए जो कार्ड्स बता रहे हैं, जो एनर्जी कार्ड की मुझे दिख रही है, महसूस हो रही है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए, इट कैन बी बोथ वेज। या तो ये आपके साथ हो रहा है, ठीक है, या फिर मैंने 2 सिचुएशन बताया। या तो आपने किसी को जता दिया है कि जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे और कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा है नहीं, आपने ये जता दिया है कि आप उनके बिना भी कर सकते हैं। या तो ये मुझे आपके लाइफ में ऐसे लोगों की प्रेजेंस दिखा रहा है कि कुछ ऐसे लोगों की प्रेजेंस जिन्होंने आपसे छीना ही छीना है और आपसे छीन के खुश हुए हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड बिल्कुल गलत चॉइस को दिखाता है, वार्निंग देता है कि बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ें। तो शायद या तो आपने पास्ट में कोई गलत चॉइस कर ली और आप भुगत रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने आपको धोखा दिया वो शायद आज खुद धोखा खा रहे हैं। ठीक है, वो शायद आज वो खुद धोखे से गुजर रहे हैं, उनको धोखा मिला है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स के बाद
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अब ये मुझे इस दिशा में जाता ये रीडिंग जो है इस दिशा में जाती हुई लग रही है कि भाई जो व्यक्ति है उसने सोचा कि उसको बहुत फिनेंशियल लाभ होगा, बहुत उसको आर्थिक लाभ होगा, और आर्थिक लाभ की चमक धमक में उसने कुछ गलत ऑप्ट कर लिया, लेकिन उसको आर्थिक लाभ तो नहीं मिला, शायद उल्टा उसको आर्थिक नुकसान, भारी नुकसान उसको फेस करना पड़ा है। ठीक है, फिनेंशियल बहुत लॉस उस पर्सन को फेस करना पड़ा है, जबकि वो शायद पैसे की वजह से उसने गलत चुनाव किया, चाहे वो किसी गलत व्यक्ति का चुनाव हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी, मतलब पैसों की वजह से उसने धोखा दिया और अब उसको फिनेंशियल लॉस भी हो रहा है। फिनेंशियल जो है उसका मतलब ऑफ कोर्स उसको धोखा भी मिला और उसका फिनेंस भी गया। हैंग्ड मैन, शायद अब वो एक लटके हुए पोजीशन में है। देखिए रीडिंग ये अपने आप ही पता नहीं किस तरफ जा रही है, आपसे तो हट गई है ये रीडिंग, मतलब आपकी एनर्जी तो नहीं लग रही मुझे, या फिर आपके शत्रु की ही एनर्जी है ये, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो लटक गया है, ठीक है, सिचुएशन में वो लटक गया है। आपको धोखा दे के पैसों के लिए उसने आपको धोखा दिया, लेकिन उसको खुद धोखा मिल रहा है या मिला और वो कहीं का होके नहीं रहा, बीच में ही लटक गया। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अब उसको देखिए पैसे के लालच से उसने सब कुछ किया, लेकिन अब उसको बहुत मुश्किल स्थितियाँ, बहुत परेशानी में वो पड़ गया है। फिनेंशियल लॉस, फिनेंशियल हार्डशिप्स, ठीक है, पैसों के लिए मोहताज, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत उस पर्सन को अब हो रही है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी रीडिंग में आया है, तो देखिए बिल्कुल भाग्य का पहिया जो है वो बदल रहा है। अब मुझे कंफर्मेशन जैसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आज वो खुद धोखे में है। ठीक है, बिल्कुल सब परिस्थिति जो है वो एकदम जो मतलब ये समय का जो पहिया है ना, वो उसने धोखा दिया, घूम के अब वो धोखा उसी के पास गया। ठीक है, और आपका समय बदल रहा है। आपने परेशानी झेली, आपने तकलीफ झेली, तो अब झूठ, धोखा, तकलीफ, ये सब सहने की बारी उस पर्सन की है। ठीक है, 2 ऑफ वंड्स, देखिए 7 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ वंड्स, किसी व्यक्ति ने जिसने आपको मझधार में छोड़ा, बीच रास्ते में छोड़ा, और शायद आपने काफ़ी कुछ डिपेंडेंसी आपने कर ली होगी, बहुत कुछ सोच के किसी मैं कहूँगी कि नाकाबिल इंसान के ऊपर आपने काफ़ी डिपेंडेंसी आपने कर ली होगी, राइट, जो इस लायक नहीं था शायद। और हुआ क्या कि आपको बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। ठीक है, और अब आप मजबूर हो गए हैं अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपनी मदद करने के लिए, अपनी खुद की सहायता करने के लिए, और अब आप मैं कहूँगी कि वो जो धोखा आपने फेस किया, ऑफ कोर्स आपको किसी ने धोखा दे के छोड़ा है, अब तो मैं कंफर्म हो गई हूँ। ठीक है, ये कार्ड्स कुछ इस तरह से जो निकले हैं और जो एनर्जी दे रहे हैं, आपको किसी ने धोखा दे के अकेला छोड़ दिया और अब आप
अपने आप को संभालने के लिए आप मतलब आप अपने लिए खड़े हुए हैं, आप अपने आप को संभाल रहे हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड प्रेजेंट है, तो बिल्कुल आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपके लिए अब आपके लिए खुशी आ रही है। बिकॉज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है वो सक्सेस की, गुड लक की एंट्री दिखाता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में तो गुड लक और सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी की एंट्री हो रही है। और जिसने पैसों के लिए, मुझे लगता है पैसों के लिए आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ा है, वो अब लटक गया है। ठीक है, और उसको पैसों की हो रही है बहुत दिक्कत। ठीक है, वो बीच में लटक गया है, अब उसको भी समझ नहीं आ रहा कि वो मतलब गड्ढे में गिर चुका है, कोई उसको भविष्य दिख नहीं रहा अभी, और पैसों की भी उसको दिक्कत हो गई है, जिस पैसे की वजह से उसने आपको धोखा दिया। पेज ऑफ कप्स, देखिए मैंने कहा ना कि किसी व्यक्ति ने पैसे की चमक धमक में गलत चुनाव कर लिया है या कर लिया, और अब वो भुगत रहा है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि अब आप एक तरह से, मैं कहूँगी इमोशनल लेवल पे, एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि एक खालीपन आपके जीवन में है। इमोशनल लेवल पे एक खालीपन आपके जीवन में है। ठीक है, और वो इमोशंस का जो कप है, जो जिसका खालीपन आपको खलता है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड प्रेजेंट है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इमोशनल हीलिंग आपकी तरफ डेफिनेटली आएगी। ठीक है, ठीक है, इमोशनल हीलिंग आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही है, क्योंकि समय का पहिया जो है वो घूम रहा है, भाग्य का पहिया जो है वो घूम रहा है। तो पहले आपके भाग्य में अगर दुख था, धोखा था, तो ये दुख और धोखा अब उस व्यक्ति के लाइफ में जा रहा है या गया है, जिसने आपकी लाइफ में, जिसने आपको दुख दिया, अननेसेसरीली आपको दुख दिया। मतलब आपको दुख देना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको दुख दिया। तो अब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है, अब ये दुख दर्द की सुई अब उसके ऊपर जाएगी, जा चुकी है इनफैक्ट। ठीक है, द लवर्स, मैंने कहा ना कि आपके लिए इमोशनल हीलिंग आ रहा है। आपके इमोशंस का कप जो एक खाली पड़ा हुआ है, खालीपन इमोशनल लेवल पे जो है, उसको भरा जाएगा। और बिल्कुल आपके लिए भगवान एक ब्लेसिंग, ठीक है, कोई पर्सन ब्लेसिंग के रूप में आपके लाइफ में भेज रहे हैं। ठीक है, फाइव ऑफ वंड्स, देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे फाइव ऑफ वंड्स। मैंने कहा ना कि जिस पर्सन ने पैसे के लिए धोखा दिया, अब वो पर्सन जो है पैसे की दिक्कत से गुजर रहा है। और फाइव ऑफ वंड्स का कार्ड मुझको दिखाता है कि उसके जीवन में अत्यंत संघर्ष एंटर कर चुका है। ठीक है, उसको अब कदम कदम पे ऑब्स्टेकल्स, कदम कदम पे उसको संघर्ष उसका शुरू हो चुका है। ठीक है, अब उसको लाइफ में ऐसे लोग मिल रहे हैं जिन लोगों की वजह से उसने आपको धोखा दिया, लोग कह लीजिए, या पैसों की वजह से जिन लोगों को उसने चुन लिया, अब वो लोग उसके, मैं कहूँगी उसके गले की हड्डी बन चुके हैं। ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है, इस तरह से। ठीक है, बहुत विषम परिस्थिति उस पर्सन के लाइफ में इस वक्त चल रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या बताता है कि मैंने कहा ना कि आप
अब आप अपने लिए, जब आपको अकेला छोड़ दिया गया, आप अकेले पड़ गए, तो आपको ये रियलाइज़ अब हो गया है, या पहले भी था, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर पहले भी आपको इस बात की रियलाइजेशन थी कि आप में खुद सामर्थ्य है, आप सक्षम हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, और अब वो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपको समझ थी कि आप में काबिलियत है, आप में स्ट्रेंथ है, और अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, परिस्थितियाँ जब ऐसी आ गई आपके सामने, तो आपने उसको प्रैक्टिकल भी अपनी लाइफ में, आपने उसको कर लिया। अपनी स्ट्रेंथ को अब आप यूज़ कर रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, व्यर्थ के लोगों के लिए काफ़ी कर लिया आपने। ओके, अब आप अपने लिए कर रहे हैं। एस ऑफ वंस, परमात्मा आपके साथ हैं। आपको शायद एक पल ऐसा लगा कि आप अकेले पड़ गए और आप सोच विचार में लग गए कि आगे कैसे चलेंगे। ठीक है, आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जिन लोगों पे आपने डिपेंड किया वो लोग तो आपको छोड़ के भाग गए। तो एस ऑफ वंस का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। परमात्मा ने शायद कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ करवा दिया है कि वो आपके साथ हैं, और आपकी लाइफ में, मतलब आप कोई भी स्टेप पे अकेले नहीं हैं। परमात्मा आपके साथ हैं हर समय, हर क्षण, और परमात्मा के सबका सपोर्ट, परमात्मा का पूरा सपोर्ट आपको है। ठीक है, तो आप अपने लिए आगे बढ़िए, पीछे परमात्मा का हाथ है आपकी पीठ पे। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, देखिए पेज ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ कप्स। ये दो तरह से मैं इसको रीड करूँगी। पहले तो आपके जीवन में जो इमोशनल लेवल पे खालीपन है, एक तो ये, जब आपको ऐसा लगने लगा कि आप खाली हो गए, आप खाली हैं, और वो खालीपन आपको खलता है कहीं ना कहीं, तो आपके लिए मैसेज है कि उदास मत होइए। जो आपको बिखरे हुए कप्स दिख रहे हैं, बस उन्हीं पे ध्यान आपका है, बट आपके पीछे 2 कप हैं अच्छी पोजीशन में, दे आर अवेलेबल फॉर यू। मतलब कि परमात्मा इमोशनली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए इमोशनल सपोर्ट भी, परमात्मा का इमोशनल सपोर्ट आपके लिए है। ठीक है, तो इमोशनल सपोर्ट आपको है परमात्मा का। आप निराश मत होइए। ऐसी परिस्थिति में, इस निराशा की परिस्थिति में भी परमात्मा आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप ये याद रखिए कि परमात्मा हैं और वो आपके साथ हैं, आपको हमेशा देख रहे हैं, आपको हमेशा सुन रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं, आपको हमेशा सुन रहे हैं। ठीक है, तो परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं। जैसा कि मैंने कहा, एस ऑफ वंस परमात्मा का सपोर्ट है। आप अपने लिए आगे बढ़िए, परमात्मा पूरी तरह से आपके सपोर्ट में है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, मुझे ये जो जिस तरह से पर्सन मुंह लटका के खड़ा है ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिसने भी आपको धोखा दिया, आज वो भी ऐसे ही मुंह लटका के खड़ा होगा। ठीक है, अकेला, अलग थलग, निराश, हताश। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसे की दिक्कत से जूझ रहा है वो पर्सन। ठीक है, पैसे की ही एनर्जी बहुत है, पैसों की वजह से ही धोखा दिया, और आज पैसों की ही बहुत कमी, बहुत तंगी ऐसे पर्सन के लाइफ में है। ठीक है, तो बिल्कुल अभी उसके जीवन में पैसों का अभाव एकदम पूरी तरह से व्याप्त है। बिल्कुल मैं कह सकती हूँ ये। द हेरोफेंट, दंड तो उसको मिलना ही था,
परमात्मा ने देखा कि उसने पैसे की लालच में उसने किसी निर्दोष को, निरपराध को सताया है, तो दंड तो उसको मिलना ही था। तो उसको पैसों की ही मार परमात्मा मार रहे हैं। ठीक है, ये आज की रीडिंग जो है ये अनएक्सपेक्टेडली ऐसी निकल के आई। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा ही मैसेज आया है, तो यही मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द मजिशियन। देखिए, रीडिंग के अंदर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी प्रेजेंट है। तो आपके लिए तो समझिए सौभाग्य की एंट्री, आपका तो सौभाग्य शुरू हुआ। जो जिनके ऊपर आपने अपनी डिपेंडेंसी रखी, आप निर्भर हो गए, एक्चुअली वही आपकी लाइफ के पनौती थे। जब तक वो आपकी लाइफ में रहते ना, आपका कुछ नहीं हो सकता था। परमात्मा ने ये समय का पहिया घुमाया, आपके लाइफ में सौभाग्य की एंट्री हुई, और वो लोग खुद ही आपकी लाइफ से दूर हो गए। आपको कुछ करना नहीं पड़ा, वो खुद ही आपकी लाइफ से दूर हो गए। वो खुद ही आपको धोखा दे के वो खुद ही निकल गए। तो उस धोखे की वजह से आप आहत हुए। आपको ऐसा लगा कि भाई मैं तो अकेला पड़ गया, थोड़े समय के लिए आपको लगा ऐसा। लेकिन फिर बाद में आप उठ खड़े हुए और आप अपने लिए सोचने पे मजबूर हो गए। अपने लिए आपने सोचा, स्टेप्स लिया और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े। परमात्मा ने भी ये मैसेज दिया है कि वो आपके साथ हैं, यानी कि आपकी लाइफ से उस पर्सन का जाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि परमात्मा चाह रहे थे कि वो व्यर्थ के व्यक्ति आपकी लाइफ में ना रहें। और अब उनके निकलते ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैनिफेस्टेशन। तो जो चीज़ें, सुख आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जो सफलता आप अपनी लाइफ में चाहते थे, वो सफलता अब आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस डेक से ये मैसेज क्लियर मेरे लिसनर्स के लिए आया है कि जिन लोगों ने, जिस पर्सन ने, एक है या एक से ज़्यादा है, वो आप देख लीजिए, जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, तो जिसने पैसे के लिए आपको धोखा दिया, आज वो खुद धोखे में है, भुगत रहा है, पैसों की तंगी से गुजर रहा है, और आपके लाइफ में सौभाग्य की, गुड लक की एंट्री हुई है, और वो सुख आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। जो सुख आप, जिस सुख के लिए आप तरसे। ठीक है, अब दूसरे डेक से देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। 5 ऑफ वंस। देखिए, पहले डेक से भी 5 ऑफ वंस आया था। तो बिल्कुल आज वो धोखा देने वाला पर्सन सब जगह, मतलब कदम कदम पे संघर्ष कर रहा है, कदम कदम पे ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहा है और अपोजिशंस फेस कर रहा है। जिन लोगों, पैसों के लिए उसने जिन लोगों का चुनाव किया था, वो लोग ही आज उसको सता रहे हैं और वो घिर चुका है। ऐसे बुरे लोगों से, अपने जैसे लोगों से ही वो अपने जैसे लोगों से घिर चुका है और भुगत रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। आपका वो दुख, आपके दुख का अंत हुआ। परमात्मा ने बिल्कुल जानबूझ के, क्या परमात्मा चाहते थे कि ऐसे गलत लोग आपकी लाइफ में ना रहें, और आपको कुछ करना नहीं पड़ा। आपको लगा कि आपका नुकसान हुआ है, लेकिन असल में अब आप भी ये समझ रहे हैं कि ऐसे लोगों के आपके निकलने से, आपकी लाइफ से ऐसे लोगों के निकलने के बाद आपकी लाइफ में
उन्नति, प्रगति, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि ये आना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आपके दुखों का अंत, 9 ऑफ वंड्स, उनके दुखों की शुरुआत। बहुत बोझ तले दबा हुआ है ये पर्सन, बहुत दबाव में है, बहुत ज़्यादा बोझ है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ इसके कंधे पे आ गई है। अनचाही जिम्मेदारियाँ मैं कहूँगी, अनचाही जिम्मेदारियाँ इसके कंधे पे आ गई हैं। जजमेंट, यही प्रभु का निर्णय है, यही निर्णय है आपके लिए। प्रभु का निर्णय क्या है कि जिसने दूसरों को दुख दिया, जिस दूसरों को सताया, अब वो खुद सताया जाए। ठीक है, यही निर्णय है प्रभु का। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स इसमें भी आया था, इस फर्स्ट डेक में और सेकंड डेक में भी आया है। तो बिल्कुल उसको पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत, वो एकदम कहते हैं ना दांतों से वो पैसे चबा के पकड़ के दांतों से पकड़ रहा है एकदम। बहुत पैसों के लिए वो बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत जुगाड़ करना पड़ रहा है, एकदम बचा बचा के चल रहा है। पेज ऑफ कप्स, देखिए कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन, पेज ऑफ कप्स फिर से आ गया। बिल्कुल आपकी लाइफ में जो इमोशनल खालीपन आपकी लाइफ में हो गया, जिससे कि आप दुखी हुए, तो लवर्स का कार्ड प्रेजेंट है। आपके इमोशंस का कब भी परमात्मा भर देंगे, आपको इमोशनली हील करेंगे। ठीक है, और आपकी लाइफ में जिस प्यार की, जिस अपनेपन की कमी थी, कमी रही है, उस कमी को भी परमात्मा जो है वो दूर करेंगे और आपके जीवन में प्रेम का जो ये जो इमोशंस हैं, प्रेम का इमोशन, अपनेपन का इमोशन, ये सब आपकी लाइफ में एकदम इमोशनल हीलिंग मैं कहूँगी, इमोशनल फुलफिलमेंट ये परमात्मा कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए वो परमात्मा कार्यरत हैं। 7 ऑफ वंड्स, देखिए जजमेंट के कार्ड के नीचे 7 ऑफ वंड्स, यही कर रहे हैं अब वो, आपको धोखा देकर के मझधार में छोड़ने वाले, बीच रास्ते में आपको छोड़ने वाले, यही कर रहे हैं अब वो। संघर्ष 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 और संघर्ष। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है बीच में। नाइट ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड कह रहा है, देखिए द वर्ल्ड के नीचे नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड, दुखों का अंत परमात्मा ने किया है आपकी लाइफ में, क्योंकि जो धोखा देने वाले पर्सन जिसकी वजह से आपको दुख हुआ, वो तो आपको धोखा दे के खुद ही चले गए। ठीक है, तो वो जब खुद ही निकल गए लाइफ से, तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, आप परेशान हुए क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आप अकेले पड़ गए, लेकिन असल में उनके जाने के बाद ही आपकी लाइफ में उन्नति के मार्ग खुले। ठीक है, तो अब उनके निकलने के बाद आपकी लाइफ ने भी गति पकड़ी है, मैं कहूँगी। आपकी लाइफ, आपकी समृद्धि होने में तेज़ी आई है, तीव्रता आई है। ठीक है, आपके लिए उन्नति के मार्ग जो प्रभु परमात्मा ने जो खोले हैं, आपकी प्रगति के मार्ग जो खोले हैं, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ वंड्स, जो भी खालीपन आपकी लाइफ में था, जो रहा है, अब वो सब कुछ आपकी लाइफ में अब वो परिपूर्ण होगा। बिल्कुल आपकी लाइफ में प्यार की, अपनेपन की कमी रही है। ठीक है, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आप अब प्यार, प्रेम, अपनापन ये सब अनुभव करेंगे, क्योंकि लवर्स का कार्ड प्रेजेंट है। तो परमात्मा आपको बिल्कुल परिपूर्ण करने वाले हैं। ठीक है, एकदम प्रेम से परिपूर्ण करने वाले हैं, एकदम पूर्ण रूप से आपको प्रेम में सराबोर करने वाले हैं। ठीक है और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है,
अब भाई किसी ने इतना परेशान किया कि भाई अब आप भी उस एनर्जी में, उस एटीट्यूड में आ गए कि मतलब एक होता है ना कि भाई किसी ने इतना परेशान किया कि अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब तलवार खींचने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिवोल्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, पावर में आने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बस आपकी लाइफ में आपको किसी ने ट्रिगर किया, ठीक है, आप शायद शांति से आराम से अपनी लाइफ जीना चाहते थे और ज़्यादा आपके कुछ बहुत बड़े बड़े सपने भी नहीं थे, आप तो बस चाहते थे सुकून से ज़िंदगी निकल जाए, लेकिन किसी ने सुकून से जीने नहीं दिया, रहने नहीं दिया। तो भाई अब आप भी अब अपने फॉर्म में आ गए हैं कि ठीक है भाई, अब इतना किसी ने क्या इतना छेड़ा, ठीक है, तो फिर अब आप भी फॉर्म में आ गए कि चलो भाई, अब कहाँ आपका मन था कि भाई विंडो सीट पे बैठ के आराम से नज़ारे देखते हुए ड्राइव नहीं मतलब राइड करें, और कहाँ अब आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ा और आप बहुत ही अच्छे से अब आप अपनी लाइफ की गाड़ी को अब आप खुद ड्राइव कर रहे हैं और परमात्मा इसमें पूरी तरह से आपके साथ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।